Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Okay. So today I will talk about question answer of the fish tale. Okay. द फिश टेल के कुछ वीडियोस दिए गए थे आप लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा. ओके. सो हेयर अ टेबल इज गिवन. इन दिस टेबल देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस इन अ फिश शॉप. क्या है, एक फिश शॉप है, उसमें क्या डिफरेंट टाइप की जो फिश है वो दी गई उस शॉप में है. डिफरेंट अलग अलग प्रकार की जो फिश है उस शॉप में है. द रेट ऑफ ऑल फिश आर गिवन बिलो. और जो डिफरेंट टाइप की जो फिश हैं उनके क्या दिए गए हैं, रेट दिए गए हैं. देखते हैं, टेबल देखते हैं. ओके, लेट्स सी. येल फिश का रेट दिया गया है 50 रुपये पर केजी. ओके. आप लोग मार्केट गए होंगे खैरागढ़ में, या जब आप मार्केट जाते हैं तो सब्जी मंडी के पास कई फिशेस लगी रहती हैं, तो आपने देखा होगा फिश को लेने में. जब फिश आप ले होगे तो हमेशा कितने क्या कैसे में मिलते हैं, किलोग्राम में. फिश हमेशा किस में मिलती है, किलोग्राम में. ओके. सो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम. ओके. तो येल फिश का रेट क्या है, 50 रुपये पर केजी. ओके. मतलब 1 केजी कितने रुपए के, 50 रुपये के. ओके. एंड रेड स्नैपर 80 रुपये पर केजी. पैरेट फिश 50 रुपये पर केजी. एंड ड्राई फिश 25 रुपये पर केजी. ओके. टाइप्स ऑफ फिश के जो भी फिश है उस पे इसके रेट दिए गए हैं. ओके. तो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं. पहला क्वेश्चन कह रहा है, यसी वेंट टू मार्केट. यसी क्या कहाँ गई, मार्केट गई. टू बाई डिफरेंट फिशेस. कैसे, अलग अलग तरह की फिश खरीदने के लिए यसी मार्केट गई. होल वेट इज शोन इन द ब्लो टेबल. अब यहाँ पर भी एक टेबल दी गई है जिसमें डिफरेंट टाइप की जो फिश है उनका वेट दिया गया है कि यसी ने कितने कितने किलोग्राम कौन कौन सी फिश खरीदी है. ओके. इनिशियली सी हैड 1000 रुपीज. पहले उसके पास कितने रुपए हैं, यसी के पास 1000 रुपये, 1000 रुपये. विदर एंड आफ्टर बाइंग द 3 टाइप्स ऑफ फिशेस. ओके. उसने क्या कर दिया, 3 टाइप की उसने फिश खरीद ली. ओके. कौन कौन सी खरीद ली, येल फिश खरीद ली, रेड स्नैपर खरीद ली और पैरेट फिश खरीद ली. ओके. इसके बाद कह रहा है, सी बॉट सम ड्राई फिश. उसने क्या खरीदा, उसके बाद में कुछ उसने ड्राई फिश खरीदी. फ्रॉम द रिमेनिंग मनी. जो पहले येल फिश, रेड स्नैपर और पैरेट फिश खरीदने के बाद जो रुपए बचा उसके पास, उससे उसने क्या खरीदा, ड्राई फिश खरीदी. तो क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मैनी ड्राई फिश डिड सी बाई. उसने कितनी किलोग्राम, कितनी जो है ड्राई फिश उसने खरीदी होंगी, जो भी रुपए बचे होंगे. ओके. तो यहाँ पर हम टेबल में देखते हैं, येल फिश उसने कितनी खरीदी, 3 केजी. ओके. अब पिछले टेबल जो दी गई थी, जो हमारे मेन क्वेश्चन की जो टेबल दी गई थी, उसमें येल फिश का रेट क्या था, 50 रुपये पर केजी. येल फिश का पर केजी कितने रुपए है, 50 केजी. अब 1 केजी का रेट कितना है, 50 रुपये. तो 3 केजी का रेट कितना होगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 3, कितने रुपए की पड़ेंगे, 150 रुपीज. ओके. तो येल फिश 3 केजी खरीदने के लिए उसने कितने रुपए पेड किए, 150 रुपये. ओके. एंड नेक्स्ट रेड स्नैपर. रेड स्नैपर कितने किलो उसने खरीदी, 5 केजी. ओके. और 1 केजी के क्या रेट है रेड स्नैपर के, 80 रुपये. रेड स्नैपर का रेट क्या है, 80 रुपये पर केजी. मतलब 1 किलो 1 केजी रेड स्नैपर कितने रुपए की है, 80 रुपये की. तो 5 केजी रेड स्नैपर कितने के होंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके. सो 5 8 जा 400, सॉरी
85 जा 400 रुपीज़। ओके, सो रेड स्नैपर 5 kg कितने रुपए में? 400 रुपए में। ओके, एंड नाउ पैरट फिश। पैरट फिश कितनी ली? 4 kg। अब पैरट फिश के रेट क्या है? पैरट फिश है 50 रुपए पर केजी। तो 1 kg के लिए 50 रुपए, तो 4 kg के लिए 50 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 200 रुपीज। ओके, सो एल फिश 3 kg उसने कितने में खरीदी? 150 में। रेड स्नैपर 400 में। पैरट फिश 200 में। टोटल जो ये 3 टाइप्स ऑफ फिश हैं, ये टोटल कितने रुपए में उसको पड़ी? 150 प्लस 400 प्लस 200, टोटल रुपए कितने हो गए? 750 रुपीज। ओके, यसी कितने रुपए अपने साथ लाई थी? 1000 रुपीज। ओके, 3 टाइप्स ऑफ फिश खरीदने में उसने कितने रुपए स्पेंड कर दिए? 750 रुपीज। रिमेनिंग मनी, उसके पास कितने रुपए बचे? सो रिमेनिंग मनी 1000 माइनस 750 कितना आया? 250 रुपीज। ये 250 रुपीज यसी के पास तब बचे रुपए जब उसने 3 टाइप्स ऑफ फिश खरीद ली थी। ओके, अब इसी 250 रुपीज से उसने क्या खरीदा? क्या खरीदा? ड्राई फिश खरीदी। अब ड्राई फिश खरीदी और कितनी खरीदी? 1 किलो ड्राई फिश का रेट क्या दिया गया है? 25। ओके, तो 25 रुपीज में 1 kg ड्राई फिश खरीदी जा सकती है। तो 250 रुपए में कितनी ड्राई फिश खरीदेंगे? 250 डिवाइड बाय 25 कितना आ गया? 10 kg। ओके, इसमें क्या करेंगे? 250 डिवाइड बाय 50। ओके, क्यों? क्योंकि 25 रुपए में 1 kg। ओके, तो 25 रुपए में 1 kg अगर खरीद रहे हैं तो 250 रुपीज में कितना खरीदेंगे? तो 250 डिवाइड बाय 25। ओके, तो कितना आ जाएगा? 10 kg। तो उसने ड्राई फिश कितनी खरीदी? 10 kg। ओके, और यसी आंसर समझ में आया सबको? ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। माया हैज 200 रुपीज। माया के पास कितने रुपए हैं? 200 रुपीज हैं। सी स्पेंड 1/4 ऑफ मनी टू बाई eel एंड अनदर 3/4 ऑन बाइंग ड्राई फिश। ओके, सो ए पे क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ eel डिड सी बाई। माया के पास कितने रुपए हैं? 200 रुपए। और माया ने क्या किया? 1/4 रुपए में। अब 1/4 क्या करेंगे? 200 का 1/4 ऑफ 200 कितना आएगा? 50 रुपीज। इस 50 रुपीज का क्या किया इसने? कौन सी फिश खरीदी? ईल फिश। ओके, और अगर हम टेबल में देखें, ईल फिश का रेट क्या है? 50 रुपए पर केजी। तो 50 रुपए में ईल फिश खरीदी, तो उसने ईल फिश कितनी खरीदी? 1 kg। क्वेश्चन पहला यही कह रहा है, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ईल डिड सी बाई। ओके, उसने कितने खरीदी? 1 kg ईल फिश माया ने खरीदी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ड्राई फिश डिड सी बाई। ओके, अब जब 50 रुपए की उसने येल फिश खरीद ली, टोटल उसके पास कितने रुपए थे? 200 रुपीज। तो अब माया के पास कितने रुपए बचे होंगे? 200 माइनस 50। ओके, कितने? 150 रुपीज। माया के पास रिमेनिंग मनी कितनी बची? 150
50 रुपीज़। अब 150 रुपीज़ में उसने क्या किया, ड्राई फिश खरीदा, और ड्राई फिश के रेट क्या है, 25 रुपये पर केजी, 25 रुपये पर केजी। अब 25 1 केजी में 25, तो 150 रुपये में कितना खरीदेगा, तो 150 डिवाइड बाय 25, ओके, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आएगा कितना, 6 केजी, ओके। सो ड्राई फिश उसने कितने किलो खरीदी, 6 केजी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है व्हेन अ फ्रेश फिश इज ड्राइड, ओके, जो फ्रेश फिश है उसको क्या किया जाता है, ड्राई, सुखाया जाता है, इट बिकम 1/3 ऑफ इट्स वेट। जब कोई फिश है उसको जब सुखाया जाएगा तो क्या हो जाता है, उसका जो एक्चुअल वेट होता है उस वेट का 1/3 हो जाता है उसका वेट, ओके। राहुल स्पेंड 6,000 टू बाय एल फिश, 6,000 रुपीज में वो क्या करता है, येल फिश खरीदता है, एंड देन ड्राइड, उसको बाद में क्या करता है, वो ड्राई करता है। सो कह रहा है देन हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ ड्राई येल फिश विल बी लेफ्ट विथ हिम, तो उसके पास कितने किलोग्राम येल, ड्राई जो येल फिश है वो ड्राई करने के बाद कितने किलोग्राम बचेगा। तो देखते कितने रुपए थे राहुल के पास, 6,000 रुपए। अब येल फिश का रेट देखते, तो येल फिश कितने रुपए में थी, 50 रुपए पर केजी, 50 रुपए पर केजी में क्या था, येल फिश थी। तो 6,000 में राहुल ने कितनी येल फिश खरीदी होगी, तो 6,000 डिवाइड बाय 50, ओके। सो 120 किलोग्राम, तो 6,000 रुपए में उसने कितनी येल फिश खरीदी, 120 किलोग्राम, ओके। अब ये जो 120 किलोग्राम येल फिश है ये फ्रेश फिश है, अब इसको उसने क्या किया, ड्राई किया। तो ड्राई करने के बाद क्वेश्चन कह रहा है इट बिकम 1/3 ऑफ इट्स वेट, ओके, एक्चुअल वेट उसका कितना है, 120। अब जब इसको ड्राइड करेंगे तो ड्राइड करने के बाद इसका वेट कितना हो जाएगा, 1/3, तो 1/3 हो जाएगा इसका वेट। सो 1/3 ऑफ 120, ओके। सो कितना आएगा, 3 4 जा 12, 40 केजी वेट क्या होगा, जो राहुल जो 120 किलो जो मछली खरीदता है 6,000 रुपये में, तो जब उसको सुखाया उसने, और सुखाने के बाद जब उसका 1/3 बचता है तो उसके पास कितने किलो बचे, 40 किलो, 40 केजी, ओके, अंडरस्टैंड। सो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप तुरंत उसको पूछिए, ओके। और जो भी क्वेश्चन कराएं सब पूरे क्वेश्चंस को आपको अपने फेयर कॉपी में, फेयर मैथ की नोटबुक में आपको करना है, ओके। और इसी तरह के मैं क्वेश्चन देता हूँ, वो अभी आपको इसी तरह के क्वेश्चन मैं दूंगा, और वो भी आपको अपने मन से, अपने तरफ से सॉल्व करके उसको सेंड करना है, ओके।